हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। इसी वीक का काफ़ी कुछ घटना घट गया है। जो अभी सिनेरियो जो आने लगा है कि क्रैश होने वाला है, बड़ी करेक्शन होने वाला है, ये सारी चीज़ शुरू हो गया है मार्केट में। तो फिर हम आज पता करेंगे ये कितना दूर तक सही है, कि सही में क्या करेक्शन चालू हो गया है या नहीं। ठीक है ना, क्या ऐसा कोई चेंजेस हुआ है या नहीं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स, इट्स नॉट ए USD INR, मतलब इंडियन करेंसी के बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यूएस डॉलर इंडेक्स। यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी कुछ वहाँ पे मैसेज आया था मेरा ग्रुप में कि सर डॉलर इंडेक्स क्या होती है। यूएस डॉलर इंडेक्स अगर आप गूगल करोगे तो समझ में आ जाएगा। पूरी मार्केट जो होता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, कुछ भी हो, मतलब पूरा सारे चीज़ जो है इसके ऊपर नज़र बना के बैठे हुए हैं कि डॉलर इंडेक्स की क्या मूवमेंट होती है। उस बेसिस पे सारी दुनिया की मार्केट मूव होती है, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि यूएस डॉलर इंडेक्स करीब करीब 2023 से इस रेट से ही चल रहा है, इसी रेंज से चल रहा है। मतलब नीचे का आप 100 ले लो और ऊपर का 107 ले लो, इसी रेंज से चल रहा है। तो क्या इस रेंज में ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि रेंज तो वही है कि 107 और 100 वही है। बट इसी बीच में जो ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था ना, ये इट्स ए शोइंग हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न। और ये चीज़ क्लियर कट यही कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे टच हो सकता है प्रोबेबली। यहाँ पे मेरा मानना है कि यहाँ तक आना चाहिए, 101 तक आना चाहिए। बट अगर वहाँ तक भी नहीं आता तो फिर तो 102 तो मस्ट आना चाहिए। ठीक है, ये एक बियरिश व्यू है जो मैंने पहले भी बोल रखा हूँ। और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर इसको वीकली चार्ट में भी कन्वर्ट कर दूँ, तो अगर आप वीकली चार्ट में भी देखोगे सो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है ना, तो उस बेसिस पे भी हेड एंड शोल्डर, तो बोथ आर सेइंग कि भाई नीचे की बात तो मोटा मोटी आने वाले टाइम पे डॉलर में बेयरिश का चांसेस, संभावना बहुत बढ़ जाता है। बट अभी के माहौल में इस टाइम फ्रेम पे दिसंबर जो 2023 या जनवरी 2024 से जो भी ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे बियरिश हुआ है, वहाँ पे कंफर्मेशन आया है कि नीचे आ सकता है। बट जो ट्रेंड जनवरी 2023 से चल रहा है, वहाँ तब अभी तक वो कंफर्मेशन है। जिस दिन 101 का लेवल तोड़ देगा, 101 का लेवल तोड़ देगा और ये आपके वीकली क्लोजिंग भी 101 के नीचे आएगा, उसी दिन आप पता कर सकते हो हाँ भाई अब तो मार्केट नीचे आ चुका है। क्लियर? ठीक है, तो जो जनवरी 2024 से चला है वो कंफर्मेशन हो चुका है बियरिश। बट जो जनवरी 2023 से टू टिल डेट तक चल रहा है वो कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। मैं टाइमिंग के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। तो मोटा मोटी अगर डॉलर की बात करें शॉर्ट टर्म के लिए, 3 to 4 मंथ्स के लिए, जनरली शॉर्ट टर्म 3 मंथ्स को माना जाता है, 3 to 4 मंथ्स के लिए जब डॉलर जो है बियरिश है। क्लियर? फॉर लॉन्गर टर्म न्यूट्रल है, नो बियरिश नो बुलिश। ओके, अब आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर, क्योंकि हमें ये देखना है कि निफ्टी में क्या हुआ है। यहाँ पे अगर आप निफ्टी के में देखोगे तो बहुत एक ही चीज़ हमें देखने के लिए मिलेगा, दिस इज कॉल्ड शूटिंग स्टार कैंडल। सो शूटिंग स्टार कैंडल इट्स ए शोइंग सम बियरिश ट्रेंड अहेड, कि आने वाले टाइम पे बियरिश ट्रेंड हो सकता है। कैसे होगा? अगर अगला वीक इसी लो के नीचे क्लोज दे दे, देन हमें बियरिश ट्रेंड मिलेगा। इसी लो के नीचे क्लोज दे दे। दूसरी चीज, जो भी कैंडल हमें बजट डे से मिला है, सॉरी इलेक्शन डे से मिला है, विच इज कॉल्ड हायर हाई कैंडल, ये वीकली की चार्ट। तो दैट मीन्स कि अगला अगला हफ्ता हमें कभी भी इस लो के नीचे क्लोज ना दे। इस लो के नीचे की बात कर रहा हूँ। और अगला हफ्ता बहुत बड़ी इवेंट है जो है बजट है, और मार्केट हमेशा टॉप या बॉटम बड़ी इवेंट में बनता है। ठीक है ना, जैसे ये इलेक्शन है तो
इलेक्शन जून में आया, तो जून जुलाई जो 2 मंथ्स का जो बॉटम बना था इलेक्शन के डे बना था। हो सकता है कि बजट के डे का टॉप भी बन जाए, 2 मंथ्स के लिए हो सकती है, इवन 2 ईयर्स के लिए हो सकता है, इवन 1 मंथ के लिए होता है। तो सर्टन टाइम पीरियड के लिए वो टॉप या बॉटम बनता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए इवेंट के दिन, ठीक है ना। तो इवेंट इसीलिए बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% ही टॉप और बॉटम बनता है। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि इवेंट ख़त्म होने के बाद 2-3 दिन के अंदर या उस हाई को या लो को तोड़ देता है, मतलब ओवरलैपिंग होती है और इवेंट लगता है यार ये क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। तो यही लगता है, ठीक है। मार्केट सुप्रीम है तो मार्केट को रिस्पेक्ट देना चाहिए, बट आउट ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी, हायर प्रोबेबिलिटी टॉप और बॉटम को ही सिनेरियो को इंडिकेशन देता है। चलिए, ये तो हो गई। जिस दिन इस लो के नीचे क्लोज देगा उस दिन आप समझ लो कि नीचे का ट्रेंड चालू हुआ वीकली के बेसिस पे। तो फ्राइडे की बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज अगर हम देखो, मैंने पहले भी कहा था, अगर मेरा पिछला वीडियो जाके देखोगे, अभी का जो मार्केट है इतनी बड़ी कन्फ्यूजन है। अगर हम अपनी चार्ट के बेसिस पे देखोगे, अपनी मतलब निफ्टी के चार्ट देखोगे, तो वैसे लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं टॉप आउट हो गया है या होने वाला है, हो गया है या होने वाला है, ठीक है। और मैंने कहा था कि 24,800 आके आएगा, 24,830 हो गया, उसके अगले दिन सेलिंग आ गया। तो क्यों होने वाला है ये चीज़ मैंने पहले भी कहा था, दिस इज कॉल्ड एडी लाइन। एडी लाइन में जो डाइवर्जेंस है, यहाँ पे एडी लाइन हाई था और तब तक आपका निफ्टी जो है ना 22,000 था। अब क्या है ना, निफ्टी यहाँ से स्लो एंड स्टेडी 24,800 आ गया है, बट आपकी एडी लाइन जो है ना इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, मतलब पिछला हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। सो जब जब एडी लाइन रिकवर, मतलब एडी लाइन में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, एडी लाइन आपकी हायर हाई नहीं ट्रेंड नहीं बना पाता, सो दैट मीन्स कि मार्केट में कुछ चुनिंदी कुछ सिलेक्शन स्टॉक्स के वजह से मार्केट ऊपर है। बट इसकी जो मार्केट डेप्थ है विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। अगर मार्केट डेप्थ ठीक नहीं होता है सो आपकी पोर्टफोलियो तो इंक्रीज होता ही नहीं है, बट किसी भी टाइम पे ये मार्केट टॉप आउट हो जाती है। तो ये इसका ये मतलब है, और काफ़ी बार मैंने भी पहले भी बोल चुका हूँ। जिन लोग नया है उन वो अच्छी तरह से समझ ले, ठीक है। तो ये इंडिकेशन जो है, ये देखो, मुझे लग रहा था कि भाई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर दोबारा कंसोलिडेशन करके ऊपर चला जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ये लो को अगेन तोड़ दिया। सो दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा वीक है, सिर्फ वीक नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक है एडी लाइन, ठीक है। तो उस वजह से भी मार्केट लग रहा है टॉप। सेकेंड में क्या है, जो एलियट थ्योरी होती है 1 2 3 4 5, तो जनरली क्या होता है कि 5 वेव के बाद मार्केट में एक सेलिंग आता है, राइट। और यही 5 वेव यहीं ख़त्म हो रहा है अकॉर्डिंग टू एलियट थ्योरी वाइज, राइट। तो एलियटिव थ्योरी वाइज, एडी लाइन वाइज, इन ये कैंडल वाइज आपको तो अगले हफ्ता पता लगेगा कि सही मायनों में ये इसमें सेलिंग आया है नहीं आया है, वो अगले हफ्ता ही पता लगेगा। अगर हम डेली चार्ट भी देखें तो क्या इस डेली चार्ट में ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं सुपर ट्रेंड लगा लेता हूँ और सुपर ट्रेंड के बेसिस पे जब जब सुपर ट्रेंड को ब्रेक किया ना तब पे ही सेलिंग आया। तो डेली के बेसिस पे यहाँ पे अगर आप देखोगे सुपर ट्रेंड एक काइंड ऑफ सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो इसके नीचे डेली अगर क्लोज दे दिया तो कहीं ना कहीं, मैं ये बिल्कुल बोल नहीं रहा हूँ कि ये डेली क्लोज दे दिया एकदम से गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी बन सकता है, सेलिंग क्राइटेरिया भी बन सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और सेलिंग क्राइटेरिया क्या होती है, अगर मान लो कि इस सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज दे दिया ये डेली कैंडल, रेड कैंडल, और इसका ये मतलब है टॉप मार्केट ऊपर जा नहीं पाएगा, मतलब मार्केट 25,200 भी जाएगा ना तभी भी मार्केट में नीचे आना ही आना है, सेल ऑन हायर जो है।
हायर हाई जो है, बाय ऑन डिप्स जैसे होते हैं, सेल ऑन हाई एट हायर लेवल। तो मार्केट ऊपर भी जाएगा ना तो भी नीचे आ सकता है, मतलब हो सकता है कि ये इस टाइप की मूव बनाए, या ये भी हो सकता है अगर ये डेली क्लोजिंग इस सुपर ट्रेंड के नीचे दिया, मैं ये कह रहा हूँ, मंडे के दिन दे दिया या ट्यूसडे के दिन दे दिया, वेडनेसडे के दिन दे दिया, उसके बाद हम हो सकता है कि नीचे आए और एक राइजिंग ट्रेंड मिले, फिर ये ऐसे ट्रेंड चले, इस टाइप की भी हो सकती है। बड़ी वाली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी बन सकता है। तो ये सारी क्राइटेरिया को इंडिकेशन देता है। तो क्या होती है कि निफ्टी में अगर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इस टाइप की बन रहा है, एक रेंज में, बड़ी रेंज में, जैसे यहाँ पे इससे पहले हमने बड़ी रेंज में एक ट्रेंड, एक समय बिताया, तो इस समय से क्या होती है कि आपकी पोर्टफोलियो तो नहीं बढ़ता, पोर्टफोलियो घटता है। तो इससे पता लग जाता है कि आपको जो भी ब्रेकआउट वाला स्टॉक है, हो सकता है वो आपको धोखा दे, तो वेट कीजिए नीचे के लेवल से बाई करने के लिए, ठीक है ना। तो ये इंडिकेशन थे। तो हमारा अभी जो है ना, दो क्राइटेरिया है हमारे पास। एक क्राइटेरिया है कि डेली सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हो, और दूसरी क्राइटेरिया वीकली हमें कैंडल ये देखना है कि वीकली वाला, तो क्या वो नीचे क्लोज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। बस इतना ही देखना है। उसके बाद देखते हैं। अच्छा, जिन लोग पता है कि सुपर ट्रेंड क्या है, ये है, देखो 10-1 किया हूँ, तो जनरली जो डिफ़ॉल्ट वाला सुपर ट्रेंड है वो 10-3 है। तो अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं 3 के नीचे ही डिसीजन लूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप 3 के नीचे ही डिसीजन लीजिए। मैं ये बिल्कुल बोल नहीं रहा हूँ कि अभी लीजिए। 3 का मतलब है 24,000, जब जैसे ही नीचे आएगा तो आप डिसीजन ले लीजिए। तो मेरा डिसीजन तो अगले हफ्ते, अगर डेली बैक के भी क्लोजिंग आ जाता है नीचे, तो मैं एक वीक का फिर, क्योंकि जो ट्रेंड चला था वो ट्रेंड पे क्वेश्चन मार्क आ चुका है, और मेरा मानना है कि ये ट्रेंड अगर ये नीचे इस टाइप की क्लोजिंग दे दिया ना, तो मेरा जो मानना है या मेरा एनालिसिस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले टाइम पे जो ट्रेंड यहाँ से जो चल रहा था ना, मार्च 2023 से, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एंड हो चुका है 1.6 ईयर, और उसके बाद एक सेल आ सकता है, सेलिंग क्राइटेरिया आ सकता है, और वो सेलिंग क्राइटेरिया करीब करीब 21,300 से लेके 500 तक आ सकती है। 10 to 15% की प्रॉफिट बुक करेक्शन बोल सकते हो, ये आ सकती है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं डॉलर की बात करूं, तो लग रहा है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि डॉलर बियरिश है, तो इक्विटी मार्केट कैसे आएगा नीचे, ठीक है ना। क्योंकि यूएस शायद ना आ सकता, नहीं आ सकता। तो ये है। तो अभी अगर हम बात करें कि अच्छा यूएस मार्केट क्या लग रहा है, यूएस मार्केट में देखो इनकी जो अलग अलग कैंडल है, यहाँ देखो बड़ी वाली शूटिंग स्टार कैंडल, बट अगर आप SPX देखोगे, S&P 500 देखोगे, तो वहाँ पे तो बियरिश है, वहाँ पे बियरिश है। नास्डैक देखोगे तो ये कंफर्मेशन दे, देखो ये जो हायर हाई कैंडल बना था ये तो लोअर हो गया, नास्डैक में बियरिश है। S&P में देखोगे तो कभी भी लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ था, ये देखो इसी हफ्ते इस लो के नीचे क्लोज है। अगला हफ्ता बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो इंडियन मार्केट के लिए हो या S&P के लिए हो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है। दूसरी क्राइटेरिया अगर मैं बात करूं, सुपर ट्रेंड की बात करूं कि सुपर ट्रेंड के बेसिस पे क्या दिख रहा है, 53, अगर मैं इसको 2 कर लेता हूं, राइट, तो 2 कर लेता हूँ, नहीं 2 तो परफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक लेवल मैं इसको क्यों देखने की कोशिश करता हूँ कि नॉइज़ ना, मैं देखो नॉइज़ मुझे नहीं चाहिए। नॉइज़ का क्या मतलब है, जो ट्रेंड यहाँ से चल रहा था मार्च 2023 से, अगर ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है, अगर ये 5,332 के नीचे क्लोज हो जाता है, चलिए 3 ले लेते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ है, थोड़ी दूर का होगा पर कंफर्मेशन आएगी अच्छी वाली। 5,280 है, 5,300 के नीचे जिस दिन क्लोज हो जाता है S&P, तो आप समझ जाओ मार्केट में खतरा ही खतरा है, और मार्केट में करेक्शन चालू हो सकता है।
तो अगर मैं फिबोनाची भी प्लॉट करूं कि हाँ भाई कहाँ तक आ सकती है, तो मोटा मोटी जो पिछला हाई है और 50%, मतलब यहाँ पे अगर मैं क्रसर रखूं तो 15% की फॉल आ सकती है। तो अभी फ़िलहाल ना यूएस मार्केट में ऐसा कोई सिचुएशन आया है ना हमारी मार्केट में, बट जिस बेसिस पे रुसेल स्मॉल कैप और या इनकी ट्रांसपोर्टेशन पे बाइंग आया है ना, तो वहाँ पे भी बड़ी कैंडल देखो शूटिंग स्टार रुसेल में। मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम पे और ऊपर होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन और ऊपर होनी चाहिए। तो जिस वजह से कि एसपीएक्स और नास्डैक में हमें ज़्यादा बड़ी सेलिंग तो नहीं मिलेगी, बड़ी गिरावट बड़ी बाइंग नहीं मिलेगी, बट बड़ी गिरावट नहीं हो सकता। डाउ जोन्स जो है वो कहीं ना कहीं, बट ये चीज़ मैं काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये नतीजा आया कि मार्केट जो है ना ये अभी कहीं नहीं जाएगा, यही इसी लेवल के पे ही पड़ा रहेगा। मतलब आप कुल मिला के 24,800 या 25,000 के आसपास आप देख लो कि यहीं पे पड़ा रहेगा। और मार्केट हो सकता है कि ज़्यादा बड़ी रैली ऊपर की ना हो, और हो सकता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाने की चलिए शुरू करे, और इसी बीच में आपकी जितने भी इंडेक्स है यूएस मार्केट का वो टॉप आउट की तरफ लेके जाए। ठीक है ना। तो ये था ये देखो मैंने कहा था कि बिटकॉइन जो एक अच्छी रैली दे सकता है, और एग्जैक्टली इस लेवल पे मैंने बोला था, और यहाँ से बिटकॉइन 20% की रैली ऑलरेडी दे चुका है। तो मुझे बड़ी गिरावट की तो उम्मीद नहीं है, बट ये भी है कि बड़ी कंसोलिडेशन। और इसमें घाटा एक इस बात की है कि पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है, स्टॉक में हेवी सेलिंग आ जाती है और पोर्टफोलियो गिरने लगता है। हो सकता है कि आपकी निफ्टी ना गिरे ड्यू टू द रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के बेसिस पे, इवन यू कैन से दैट इट इज़ इंडेक्स मैनेजमेंट, बट आपकी पोर्टफोलियो गिरता है और मार्केट वहीं पे रहता है। ये सबको पता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट जब भी होती है और ऐसे ही होता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ मेरा एनालिसिस अभी गलत हुआ है वो है वन एंड ओनली कॉपर। तो मुझे एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं था कि कॉपर में इतनी बड़ी सेलिंग आ जाएगी, 7% की, 7 मतलब 8% के करीब करीब सेलिंग आ जाएगी। और इस सेलिंग का मुख्य जो वजह है वो है चाइना। चाइना में काफ़ी ज़्यादा स्लो इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है, और स्लो हो रही है, इकोनॉमिक में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, जिस वजह से इस मार्केट, इस कंट्री में वो मेटल का नंबर 1 कंज्यूमर है। तो वहाँ पे डिमांड नहीं है, दैट मीन्स कि कॉपर में सेलिंग आना चालू हो जाता है। और कॉपर गिरने का मतलब ये होती है इकोनॉमिक स्लो डाउन होना, और इकोनॉमिक स्लो डाउन होने का मतलब होती है शेयर मार्केट गिरना। तो कुल मिला के यही है, ऊपर की रैली बहुत ही लिमिटेड है, जिस वजह से अभी रिसेंटली माहौल चेंज हुआ है 1-2 हफ्ते के अंदर, और 1-2 के बस बेसिस पे जो स्टॉक लग रहा है। तो पहले लग रहा था कि बड़ी वाली तेज़ी आने वाला है, बट मुझे अभी लग रहा है पर्सनली आई एम थिंकिंग कि बड़ी वाली फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, बड़ी वाली नहीं आ रहा है। हाँ, ये हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ पैटर्न बन सकता है। तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, तो इसके ऊपर बात ना करें तो अच्छा है। बट एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि पोर्टफोलियो में जो भी आपका स्मॉल कैप, मिड कैप, जो भी अच्छा प्रॉफिट में है, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिए, साइड में बैठिए। अगर वैल्यूएशन नहीं है, चीप, बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो तुरंत प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलिए। ठीक है ना। तो ये था कॉपर के ऊपर। और गोल्ड की बात हम करें तो गोल्ड, ये देखो अगेन यू आर गेटिंग ए शूटिंग स्टार कैंडल। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2554 होना चाहिए। तो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अगर ये जो रैली है ना गोल्ड की, ये जो गोल्ड की रैली है, इट इज़ द लास्ट रैली ऑफ बुल ट्रेंड। मतलब ये जो ट्रेंड चालू हुआ है मार्च अक्टूबर 2023, तो यही कहीं हो सकता है कि यहीं कहीं एंड हो, और यहाँ से यू टर्न हो सकती है। ये था गोल्ड के ऊपर व्यू। और जिंक के ऊपर मैंने मोटा मोटी व्यू दे दिया, सॉरी कॉपर के ऊपर व्यू दे दिया। क्रूड ऑयल जो है वो बहुत बड़ी मायने रखता है, पता नहीं
मुझे लगता है क्रूड ऑयल एक बार नीचे यहाँ तक आनी चाहिए, उसके बाद बहुत बड़ी तेज़ी बननी चाहिए। तो ये भी मिक्सअप एनालिसिस हो चुका है, जहाँ पे डॉलर गिरावट लग रही है, आपकी इक्विटी मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, काफ़ी स्टॉक इंडेक्स ये सारे चीज़ एक्सपेंसिव लग रहा है, जिस वजह से डिसीजन लेना बहुत ही कठिन हो जाती है। और जहाँ पे यूएस मार्केट की हम अगर बात करें तो वहाँ पे ब्रेकआउट आना चालू हुआ है। नो डाउट कि ये जो अगला फ्राइडे के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिला, बट मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ, हायर प्रोबेबिलिटी जो एनालिसिस होती है वही सक्सेस के आगे झुक जाता है। ठीक है, तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, तो आई एम वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन फॉर द बियरिश सिग्नल, देन विल डिसाइड व्हाट टू डू, राइट। तो अभी अगर आपको मैं अगर बोलूँ जो कौन सा सेक्टर सही है, मैं ये देखो CNX 500 जो है तो 500 ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है। और जो अगर मैं 500 की बात करूँ, ये अभी तक इस लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो मोटा मोटी अगले हफ्ता पता लग जाएगा कि मार्केट में बड़ी करेक्शन चालू होने वाला है या नहीं, 15% की करेक्शन चालू होने वाला है नहीं होने वाला, ये पता लग जाएगा। ठीक है ना। और मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छी स्टॉक मतलब इंडेक्स है, और ये हायर आई अभी 2 दिन से कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। IT FMCG बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या हो सकता है मार्केट में अगले हफ्ते के अंदर। और जहाँ जितना हो सके तो एक ही काम कीजिए, पैसा बचाइए, और मार्केट अगर नीचे आता है तो पैसे का सही यूटिलाइज करेंगे। पैसा नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है मार्केट में। मार्केट में हमेशा पैसा होनी चाहिए, और मार्केट में हमेशा आपकी पोर्टफोलियो में स्टॉक होनी चाहिए। दो चीज़ अगर आपके पास है तो आपको प्रॉफिट बनाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। ओके देन, थैंक यू सो मच। तो पूरी जो वीडियो आएगा अगले जो हफ्ते के अंदर, अगर फ्राइडे के दिन इसी दौरान में आ जाता है, तो मैं एग्जैक्टली फ्राइडे का ही एक वीडियो बना दूंगा कि वहाँ पे टर्निंग पॉइंट कन्फर्मेशन सारा आ चुका है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्त लोग के साथ।